सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता और आज का वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 में अपीयर करने वाले हैं एचपी स्टेट पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, जहां से बच्चे आईजीएमसी और टांडा में सिलेक्ट होते हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए, जो कि अलग अलग कोर्सेज हैं। जैसे कि हमारे पास रेडियोलॉजी है, लेबोरेटरी है और हमारे पास ओटी टेक्निक्स का है एंड देन हमारे पास रीनल डायलिसिस आता है। तो इन सब कोर्सेज के सिलेक्शन के लिए जो हिमाचल में एग्जाम कंडक्ट होता है, इसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जाके एजुकेशनल नाम की जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करें और उसमें सारा इन्फॉर्मेशन जो भी है वो इन एग्जाम्स को लेके ही होने वाली है। सो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 2024 में अपीयर करेंगे एंड क्या क्या उनको टिप्स फॉलो करने चाहिए, कैसे उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो सब मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम के बारे में बताना चाहती हूँ कि कब तक रिलीज हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम जो है हमारे पास जून मंथ या फिर जुलाई मंथ में रिलीज होता है एंड इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट्स होंगे, वो मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ठीक है। पिछले 3-4 सालों से जब भी एग्ज़ाम रिलीज़ हो रहा है, मैं हमेशा इन्फॉर्मेशन देती आई हूँ, हमेशा अपडेट्स प्रोवाइड करती आई हूँ और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करती आई हूँ, तो आगे भी करूँगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि काफ़ी बच्चों को ऐसा लग रहा था कि मेरा कोर्स हो चुका है तो शायद मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करूँ। लेकिन हाँ, जो जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं करूँगी। सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट। आपको अपडेट्स मिल जाएँगी जैसे ही एग्ज़ाम जो है उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा। तो ये तो हो गया एग्जाम रिलीज होने की टेंटेटिव टाइम की, कब तक होगा, दैट इज जून एंड जुलाई। तो अपनी प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो आप अब अप्रैल शुरू हो चुका है तो अप्रैल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अप्रैल मई जून 3 महीने का अच्छे से प्रिपरेशन करो ताकि एग्जाम के टाइम पर ज़्यादा डिफिकल्टी आपको ना हो। अगर मैं बात करूँ स्ट्रैटेजी की क्या रहने वाली है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं आपसे कहूँगी कि जो एनसीईआरटीज़ हैं वो आपका बेस्ट सोल्यूशन है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आपको अपनी एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ना है। जो हमारे पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन तीनों सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ लो। अगर ये अच्छे से आपको पता होंगी तो आप समझ लो कि आपका एग्ज़ाम क्लियर ही है। आपको सब कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ उसमें दी गई है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो अपनी एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ो एंड उनको अच्छे से समझो। जहाँ पे डाउट्स हैं, मतलब आपको अपनी बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लियर करनी है, ठीक है। कोई भी डाउट है, इतना कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, आपको एक सही आंसर मिल जाएगा और आपको उसके लिए कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना एक शेड्यूल बनाओ, एक स्ट्रैटेजी प्लान करो कि आपको ऐसे से प्रिपरेशन करनी है एंड डेफिनिटली कैसे नहीं एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। ट्राई योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, जो आपके हाथ में है वो करके दिखाओ। सेकेंडली, अगर मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। टॉप 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट के मैंने बनाए हैं। उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, वो भी आपको एजुकेशनल प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे, टॉपिक्स टॉप 10, ठीक है। गो एंड चेक आउट दोज़ टॉपिक्स ऑल्सो, क्योंकि उसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस जो हैं मैक्सिमम बनते ही बनते हैं। तो आपको वो टॉपिक्स भी अच्छे से आने चाहिए। अगर वो टॉपिक्स आपको अच्छे से आते होंगे तो आप, मतलब कहने का है कि उन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो टॉप 10 टॉपिक्स वो करने की चीज़ें होती हैं, जो आप पहले एक बार पूरा सिलेबस अपने आप खुद से पढ़ो, ठीक है? हर चैप्टर से शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो, इस चैप्टर से इतने नोट्स, इस चैप्टर से इतने नोट्स, ठीक है? उन पॉइंट्स को जॉट डाउन करो एंड जब आपका एग्ज़ाम पास आने वाला होता है, तो उस टाइम पे आप पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए आपको उस टाइम पे वो शॉर्ट नोट्स काम में आते हैं। मैंने ऐसे ही किया था, इसलिए मैं आपको भी ऐसे बता रही हूँ और आज से पहले भी मैंने शायद एक बार ये वीडियो बनाई थी अपनी स्ट्रैटेजी की, कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो उसमें भी मैंने बताया था कि शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे इसने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हुआ था। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस फ्रेम करो, ठीक है? शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनको तब रीड करो जब एग्ज़ाम से पहले आपके पास थोड़ा ही टाइम बचता है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि तब आप पूरी-पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते हो। तो उस टाइम पे उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ो, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो उन चीज़ को लिखो और उनको पढ़ो, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप बायोलॉजी के लिए फिंगर टिप्स पढ़ सकते हो, क्योंकि बायो का थोड़ा-सा डीप इसमें पूछा जाता है। मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई-फाई कुछ लेवल होता है। होते नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व करना है तो आप फिंगर टिप्स सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी फिंगर टिप्स सॉल्व करी थी। तो आप भी फिंगर टिप्स सॉल्व कर सकते हो और वैसे ही बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन वैसे ही थोड़ी अच्छे लेवल की होती है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेंगे। एंड सेकेंडली, इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। वहाँ पे इस एग्ज़ाम के रिलेटेड पुराने पीवाईक्यूज़ होंगे, तो जितने भी पीवाईक्यूज़ अवेलेबल हुए हैं, आई थिंक मैक्सिमम
मैंने ही अवेलेबल किए हैं यूट्यूब पे। एंड इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कहीं भी इंटरनेट के ऊपर। तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर्स प्रोवाइड करवाए हैं, आप उनके लिंक्स मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। हर एक प्रीवियस ईयर को लेके मैंने वीडियो बनाया है, तो उस रिस्पेक्टिव वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उनके प्रिंट आउट्स निकलवा के उनको स्टडी कर सकते हो। लेकिन हाँ, याद रखना कि आपको गूगल डॉक्स ऐप उसके लिए डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि उस ऐप के बगैर वो थोड़ा ब्लर्ड दिखाई देता है। तो आप अगर उसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको क्लियरली वो विजिबल हो जाएँगे क्वेश्चन पेपर्स। एंड एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था, मैंने वो क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दिया है। तो जल्दी ही मैं इसके रिगार्डिंग भी वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगी। थोड़ा-सा मेरा भी बिज़ी शेड्यूल जा रहा है, क्योंकि अभी मेरे ग्रेजुएशन हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा सर्टिफ़िकेट्स का काम जो है मुझे करवाने को होता है। तो मैं इतना ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन हाँ, डोंट वरी, ये प्रीवियस ईयर आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो मैं पूरा करवा दूँगी आपको। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो ये प्रीवियस ईयर मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी, क्योंकि इसको अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन फाइनली आई अरेंज्ड इट समहाउ। मैंने अपने जूनियर्स को कहा, एनीवेज़ वो जो भी था, ये अरेंज हो गया है एंड ये मैं आपको इसका पीडीएफ और इसका वीडियो भी जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी यूट्यूब पे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू द चैनल एंड ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं इसके रिगार्डिंग आपको बताना चाहती थी। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करो जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। देखो, रिपीटेड क्वेश्चंस तो बहुत कम आते हैं, लेकिन हाँ, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी कर सकते हो। मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉप 10 टॉपिक्स का वीडियो भी बनाया है, तो उन टॉप 10 टॉपिक्स को आप स्टडी कर सकते हो। एंड और अभी भी मैं आपको कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी आपके पास डाउट होगा, तो मैं आपको उसमें भी हेल्प आउट करूँगी। आप कमेंट सेक्शन में, आप इंस्टाग्राम पे जैसे हमेशा पूछते आए हो, इंस्टाग्राम तो भर-भर के मुझे मैसेजेस मिलते हैं। तो अगर कुछ भी होगा तो आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मुझे भी पता है कि इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है एंड जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ और आगे भी करूँगी। एंड एक सेकंड थॉट मेरे दिमाग में ये आया था कि कि मैं आप लोगों को जो मैंने अपने टाइम पे नोट्स बनाए थे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो प्रोवाइड करूँ। लेकिन अभी मैं उस चीज़ को लेके श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैक्सिमम बच्चे इस बात से एग्री करेंगे, तभी मैं शायद इस चीज़ को आगे प्रोसीड कर पाऊँगी। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसके लिए भी मैं कोई जुगाड़ बनाऊँगी एंड कुछ प्रिपरेशन करूँगी, ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत जो है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दे सकूँ, या फिर आप लोगों की क्लासेस मैं ले सकती हूँ जैसे आपको ठीक लगे। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग दिस कि अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, बिकॉज़ मैं खुद भी अभी पास आउट हुई हूँ एंड अभी मुझे भी काफ़ी कुछ प्रिपरेशंस करनी है, तो इतना कुछ बैलेंस कर पाना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, इफ़ यू वांट देन आई कैन ट्राई डूइंग इट। पर अगर आपको इतना नहीं चाहिए होगा तो मतलब इट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। जितने ज़्यादा मुझे इस चीज़ को लेके लोग एग्री करेंगे, तो मैं उस हिसाब से कुछ डिसीजन लूँगी इस चीज़ को लेके। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैंने आपको देनी थी। तो फिलहाल अभी एग्ज़ाम तो रिलीज़ नहीं हुआ है, जब होगा आपको अपडेट्स मिल जाएँगे। स्टे ट्यून टू द चैनल एंड मोर ओवर आप अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू करो। एनसीईआरटीज़ पढ़ो। बायो में तो आपको सब कुछ ही आना चाहिए, ठीक है? केमिस्ट्री में आपका और इनऑर्गेनिक पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। एक्सेप्शंस जो होती हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं, जो कि मैंने टॉप 10 टॉपिक्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपने अगर वो वीडियो देखा है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट। एंड फिज़िक्स में आपका थियरी ज़्यादा रहता है एंड जो समरी होती है किसी भी सब्जेक्ट की, आपने समरी वाला पार्ट जो है वो मिस नहीं करना है। समरी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड फिज़िक्स में कोशिश करो कि जो बेसिक फ़ॉर्मूलाज़, जो बहुत सिंपलेस्ट फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उनकी एक फ़ॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर लो, कि क्योंकि अगर इन केस कोई क्वेश्चन आएगा फ़ॉर्मूला न्यूमेरिकल बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा, तो उन्हीं फ़ॉर्मूला शीट में से कोई क्वेश्चन आता है। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी थी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे पूछना, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। कोई और आपको वीडियो चाहिएगा तो देन डू लेट मी नो। एंड क्या आप लोग चाहते हो कि मैं आपको थोड़ा अपने नोट्स शेयर करूँ या कुछ भी, तो उसके लिए मुझे कुछ फिर स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट, अदरवाइज़ यू कैन डू इट, इतना भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सो या दिस वाज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना एंड कोई भी क्वेरी होगी मुझसे पूछ लेना। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।